गरगौन गांव, कारगिल। 2 मई 1999 की वो सुबह कारगिल के पास गरगौन नामक एक खूबसूरत गांव में एक चरवाहा जो हर रोज की तरह उठा और अपनी पाली हुई याक को नहीं पाया। अब उसकी खोज में तो निकलना था, लगा कि यहीं आसपास भटक गई होगी। सो ये स्थानीय चरवाहा साहब ताशी नामयाल ने अपनी याक की तलाश करते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ना ठीक समझा। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और भयंकर सर्दी, मगर उस सुबह ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि उनकी खोई हुई याक का तो नहीं पता, लेकिन ताशी नामयाल ने उस दिन 6 लोगों को पत्थर तोड़ते और बर्फ साफ करते देखा। ताशी के लिए ये थोड़ा सा अटपटा था, क्योंकि उसने उस जगह जाने वाले पैरों के निशान नहीं देखे और वो लोग पठानी सूट और सेना की वर्दी में थे, कुछ हथियार से लैस। ताशी काफी घबरा गया था। ताशी समझ गया था यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो डर गया था और उसने बहुत सावधानी से पीछे आना ठीक समझा। और फिर उन्होंने अपनी दूरबीन से उस क्षेत्र को देखा और वो देखते हैं उन 6 लोगों को जिनके पास हथियार थे। वो दुश्मन सेना की वर्दी में थे। ताशी नामयाल जल्दी से अपने गांव वापस पहुंचा, जहां पर पंजाब रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे, और कमांडर को पूरी बात सुनाई। उन्होंने कहा सेना की पेट्रोलिंग पार्टी अभी अभी वहां से वापस आई है। लेकिन कमांडर ने ताशी के कहने पर 20 से 25 सैनिक जांच के लिए भेज दिए और दुश्मन की घुसपैठ का पहली बार अंदाजा हुआ। यही वो शुरुआत थी जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, द कारगिल वॉर। ताशी नामयाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले दुश्मन की घुसपैठ की खबर दी थी। इसके सिर्फ 8 दिन बाद कारगिल महायुद्ध शुरू हो गया था और कारगिल के बर्फ से ढकी सफेद चादर भारतीय सैनिकों के बलिदान के लाल रंग से सन गई थी। 4 मई 1999, कक्सर इलाका, डिस्ट्रिक्ट कारगिल। पेट्रोल पार्टी के जवान लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ कमांडिंग ऑफिसर के सामने पहुंचकर सावधान हुए। कमांडिंग ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को रेकी करने को कहा। लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी पूरी पलटन हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। अब एलओसी पर ना ही उनकी तरफ से कोई मूवमेंट था और ना ही बेस कैंप पर उनका जवाब। सीओ साहब की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उनके भेजे हुए जवान अब तक नहीं लौटे थे। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके पेट्रोल पार्टी के किसी भी सिपाही से किसी भी प्रकार का कोई भी रेडियो संपर्क और बेस कैंप पर रिपोर्ट किए हुए अब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका था। सीओ साहब जमीनी हकीकत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक नई सर्च पार्टी तैयार की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अमित भारद्वाज। और उनका ऑब्जेक्टिव था सौरभ कालिया और उनकी पलटन को ढूंढकर सही सलामत वापस लाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था बजरंग पोस्ट पर अपना कब्जा करना, और तीसरा ये पता लगाना कि असल में कितने घुसपैठिए एलओसी पार कर हिंदुस्तान सीमा में घुस चुके हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज अपने जवानों के साथ फॉरवर्ड मार्च करते हुए निकल गए। कैप्टन अमित भारद्वाज और उन पर भरोसा बनाए हुए 30 सैनिक लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी पेट्रोल पार्टी की खोज अभियान जारी रखते हुए बजरंग पोस्ट की तरफ बढ़े। वहां पर पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि दुश्मन की संख्या उनके अनुमान से काफी ज्यादा थी। कैप्टन भारद्वाज ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने और मदद के लिए बेस कैंप पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। सैनिकों को पीछे हटने के दौरान कैप्टन भारद्वाज ने अपने सोल्जर्स को कवर फायर दिया, जिससे दुश्मन को फ्रंट लाइन पर उनके साथ लड़ना पड़ा, और कवर फायर देते देते उनके 30 सैनिक बेस कैंप तक पहुंच सके। इस पूरे एनकाउंटर के दौरान कैप्टन भारद्वाज ने कम से कम 10 से अधिक घुसपैठियों को मार गिराया, और उनके एक सिपाही हवलदार राजवीर सिंह शिवराण भी थे। दोनों ही अब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लौटे हुए सिपाहियों ने बताया कि ऊपर का क्या हाल है। हर एक चोटी पर और हमारे बंकर पर पाकिस्तान घुसपैठिए कब्जा कर चुके थे। वो लोग चोटी पर थे और हम नीचे। युद्ध के अंत तक कैप्टन भारद्वाज का शव नहीं निकाला जा सका। आखिरकार 13 जुलाई 1999 उनकी शहादत के लगभग 57 दिन बाद उनका शरीर बरामद किया गया। जब उनका शरीर बरामद किया गया तो उनके हाथ में उनकी बंदूक अब तक एक बहुत मजबूत पकड़ के साथ बनी हुई थी। कैप्टन भारद्वाज के परिवार ने उनकी मृत्यु की अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था और मान रखा था उनका बेटा अभी भी जिंदा है
और सीमा पर लड़ाई कर रहा है, मगर उनकी शहादत के 57 दिन के बाद उनका शव बरामद किया गया। पर अब खबर पक्की थी कि ये घुसपैठिए 8-10 नहीं बल्कि सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों थे। फोर्ट जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ब्रिगेड हेडक्वार्टर से संपर्क किया। हाई कमान ने ऑर्डर का वेट करने और किसी भी प्रकार की सर्च पार्टी भेजने से अब मना कर दिया था। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को LOC से बाहर निकाल फेंका।